पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, मतलब कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आपको 2 नंबर का मिलेगा, है ना। तो पहले 2 नंबर वाले क्वेश्चन बारीकी से समझते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज यार एक कमेंट जरूर कीजिए भाई कि आपको कैसा लगा पढ़ करके, कितना मजा आया पढ़ने में, है ना। अब वेरी शॉर्ट आंसर का टाइप क्वेश्चन में देखिएगा, यह क्वेश्चन जैकपॉट 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या आखिर क्वेश्चन क्या बोलता है बाबू कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और बी, तो हमको बताना है कि ए बी कितना आएगा, ठीक है। अब समझिएगा कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है आपका 3 इंटू 2 का, इसको मल्टीप्लाई होने के लिए ये दोनों सेम होना जरूरी है। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स बनकर रेडी होंगे वह मैट्रिक्स बनेंगे 2/2 का। तो आइए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई 2 से कीजिए, यानी कितना आपके पास हो जाएगा 4। कितना आपके पास हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा। अब हम लोग 3 को करेंगे 1 से, तो प्लस का कितना आपके पास हो जाएगा 3। 5 को करेंगे 4 से, प्लस का कितना आपके पास हो जाएगा 20, है ना। इसी तरीके से इसके साथ करेंगे, 2 को करेंगे 4 से, माइनस का 8 प्लस माइनस हो जाएगा फिर से, 3 को करेंगे 3 से, माइनस का 9, 5 को करेंगे 0 से, प्लस का 0। इसी तरीके से 4 को करेंगे 2 से 8 प्लस का, 6 को करेंगे 1 से 6 प्लस का, 1 को करेंगे 4 से, कितना हो जाएगा 4। इसी तरीके से समझिएगा 4 को करेंगे -4 से तो -16, 6 को करेंगे -3 से तो माइनस का 18, 1 को करेंगे 0 से तो आपका हो जाएगा 0। ये मैट्रिक्स बन गया हमारे पास कितना बाई कितना का, तो ये हमारे पास बन गया 2/2 का। इसको अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, यानी आपके पास हो जाएगा 27। और अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो 8, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 17। इसको ऐड कर दिया जाए तो 6 4 10 और 8 18। इसको अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास कितना हो जाएंगे, 18 2 20 10 30 और 4 34, माइनस का कितना आपके पास आ जाएंगे 34। ये हमारे मैट्रिक्स बन गए 2/2 का। लेकिन आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, इतना शॉर्ट नहीं करना है, पहले इसको दिखाना है 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 होता है, तो 2 इंटू 2 भी लिखना है, सब कुछ लिखना है ना, ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सके। आगे आइए, उम्मीद बोलता है कि एक हम लोग कंस्ट्रक्ट अ 2/3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इज इक्वल टू 2i प्लस j। अब हम लोग कितना बाई कितना का मैट्रिक्स बनाना है, तो एक हमें मैट्रिक्स बनाना है 2/3 का। 2/3 का मतलब क्या सर, जिसका 2 रो और 3 कॉलम हो, जिसका 2 रो और 3 कॉलम हो, तो क्या क्या मैट्रिक्स बन जाएंगे, A11 A12 A13। जब ऐसा आप बनाइएगा तो इसमें रो कितना आपको होंगे 2 और कॉलम 1 2 3 कॉलम होंगे। आगे क्या बन जाएंगे A21 A22 A23। अब इसका ऑर्डर देख लीजिए सर, पहले रो होता है कौन, तो रो कितना है इसमें 2 और कॉलम कितना है 1 2 3, यानी कॉलम है आपके पास 3। अब हम लोग को बनाना है कि aij जो होना चाहिए, aij होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए 2i प्लस का j होना चाहिए। तो आप इसको थोड़ा और ध्यान से बनाइएगा, मैं ऐसे आपको बता दे रहा हूं कि हमारे पास पहला को बोलते हैं हम लोग क्या बाबू i, और दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं j। तो आप बताइए कि 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस का 1 कितना आपके पास हो जाएगा 3। इसी तरीके से 2 इंटू 1 2 और 2 2 कितना आपके पास हो जाएगा 4। इसी तरीके से 2 और 3 कितना आपके पास हो जाएगा 5। इसी तरीके से 4 और 1 कितना आपके पास हो जाएंगे 5। 2 दूना 4 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास 6। और यहाँ पर आपको 4 और 3 कितना आपके पास हो जाएंगे 7। इसी तरीके से 4 और आपके पास, बस इतना ही तो करना था यार, हम लोग के पास तो बन करके रेडी हो गया, क्योंकि हम लोग को बनाना ही था कितना बाई कितना का 2/3 का मैट्रिक्स, कितना बाई कितना का 2/3 का। इस तरीके से मैट्रिक्स आपका बन जाएगा। सर आपने क्या किया, तो जैसे पहला 1 था तो 1 रख दिया हमने, और j आपका 1 था तो 1 रखा, i1 था तो 1 रखा, j2 था तो 2 रखा। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, 0 लेवल क्वेश्चन आपका है। अगर इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर तो पूरा दिया हुआ ही है, आप जाइए विजिट कीजिए और देखिए, और सारे सब्जेक्ट का वहां पर आपको मिल जाएंगे, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह जैकपॉट 2018 का पूछा हुआ था, और यह जैकपॉट 2017 का पूछा हुआ है कि 2/2 का मैट्रिक्स आपको बनाना है, तो क्या हो जाएगा A11 A12 A21 और क्या हो जाएगा A22।
ये मैट्रिक्स आपके पास कितना है 2/2 का, और दिया हुआ है कि Aij, अरे भाई तो चल जा ठीक से, Aij इज इक्वल टू हमारे पास कितना दिया हुआ है I/j, दिया हुआ है I/j। तो मैट्रिक्स पहला 1/1 कितना हो जाएगा 1, दूसरा 1/2, तीसरा 2/1, चौथा 2/2 कितना आपके पास हो जाएंगे 1। ये मैट्रिक्स बन करके रेडी हो गए, कितना बाई कितना का 2/2 का। मतलब कि जीरो लेवल का क्वेश्चन आपका जैक बोर्ड पूछता है। यह क्वेश्चन कब का था 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। कब का था ये 2017 का पूछा हुआ। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और यह क्वेश्चन तो आपका 2016 का जैक बोर्ड 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि a इंटू बी करने पर मल्टीप्लाई क्या आएगा। तो हमारे पास a दिया हुआ है बाबू आपका 4 2 -3, और आपके पास b दिए हुए हैं 1 0 -2। पहले देखिए कि मल्टीप्लाई हो पाएगा या फिर नहीं। यह मैट्रिक्स आपका है 3/1 का, और यह मैट्रिक्स आपका कितना है 1/3 का। तो चलिए ये आपके पास हो गए, ठीक है। अब इसका मतलब मैट्रिक्स जो बनकर रेडी होगा वो 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि 3 और 3 बच गया है। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे 4 × 1 4, 4 × 0 0, 4 × -2 कितना हो जाएगा -8, 2 × 1 आपके पास कितना हो जाएंगे 2, हमारे पास हो जाएंगे 0 -4, 3 × -2 माइनस का 3 0, और माइनस प्लस का कितना आपके पास हो जाएंगे 6। यह मैट्रिक्स बन गया 3/3 का। कितना का बन जाएगा 3/3 का। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा। एक बार आप सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा अगर मौका मिले तो दोबारा पढ़ लीजिए एग्जाम से पहले, तो आप एग्जाम में मैथ्स में 100 नंबर आ जाएगा। आने से कोई रोक नहीं सकता है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे यह जो क्वेश्चन आपका है यह आपका जैक बोर्ड 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें x, y और z तीनों का आपको वैल्यू बताना है। आप सोचिए आपके पास दिया हुआ है कि x + y = 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे दिया हुआ है 5 + z = 5, आगे उसके बाद दिया हुआ y = 4, तो y का वैल्यू तो 4 आ गया। z का भी वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, z का वैल्यू आपके पास आ जाएंगे 0, और y का वैल्यू 4 है, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x + 4 = 6, तो x = 6 - 4, यानी x का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएंगे 2, तो x का वैल्यू आपके पास 2 हो जाएगा, y का वैल्यू आपके पास कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, और इसी तरीके से z का वैल्यू आपके पास कितना हो जाएंगे, तो z का वैल्यू आपके पास 0 हो जाएंगे। z का वैल्यू कितना हो जाएंगे, तो आपके पास z का वैल्यू 0 हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा। चलिए इतना से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 22, जो आपका जैक बोर्ड 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह कब का पूछा हुआ है 2015 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या बोलता है, इफ a = a का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बाबू, a में 2 - 1 0 3, 2 - 1 0 और 3, इसको दो बार आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 - 1 0 और 3, 2 को 2 से कीजिए मल्टीप्लाई, कितना हो जाएंगे 4, और इसके बाद -1 को 0 से कीजिए तो कितना आपके पास वैल्यू बच जाएंगे बाबू 0, यानी प्लस का आपके पास हो जाएंगे 0, 2 को कीजिए माइनस, तो माइनस का 2 और हो जाएगा माइनस का 3। इस तरीके से नहीं समझे, आपको इसको उठा रहे हैं, मतलब रो को उठा रहे हैं और कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर रो को उठाएं तो 0 और प्लस का कितना आपके पास हो जाएंगे 0, कितना आपके पास हो जाएंगे 0, और आपके पास हो जाएंगे माइनस का 9। ये आपके पास आंसर हो जाएंगे, यानी क्या क्या वैल्यू आ जाएंगे 4 -5 0 और -9, ये वैल्यू फिर से रिपीट कर देना। 2 × 2 कितना होता है 4, -1 × 0 कितना होता है 0, 2 × -2 कितना -2, -1 × 3 -3, 0 × 2 आपके पास हो जाएंगे 0, 3 × 0 0, 0 × -2 0, 3 × 3 9। ये हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आ गए। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको सारा का सारा समझ में आ रहा होगा, कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहा होगा। चलिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यह क्वेश्चन पूछा हुआ है जैक बोर्ड 2015 का, और विश्वास कीजिए कि यह क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का भी है। यह क्वेश्चन कहाँ का है आपका, एनसीईआरटी का भी है। आइए देखते हैं। कंस्ट्रक्ट 3/2 का मैट्रिक्स बनाना है, यानी 3 रो और 2 कॉलम।
3 रो और 2 कॉलम, तो कैसे बनेगा? तो ये बन जाएगा A11, A12, A21, A22, A31, A32। मतलब कि क्या हो जाएगा इसमें मतलब कि आपके पास वैल्यू क्या आ जाएंगे, इसमें कितना आपके पास है, तो इसके पास रो कितना है, तो यहाँ पर 1 2 3 3 रो है, और कॉलम कितना आपके पास है, तो कॉलम आपके पास 2 है, यानी 3 रो 2 कॉलम। Aij इज इक्वल टू 1/2 I माइनस 3j, यानी हमारे पास बाबू वैल्यू को रखिए A11, तो क्या आ जाएगा 1/2 1 माइनस 3, तो हमारे पास A11 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस 3 कितना -2, मॉड से -2 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, 2 से 2 वैल्यू कट गया, यानी A11 आपका आ जाएगा बाबू कितना 1 आ जाएगा। इस तरीके से A12 इज इक्वल टू 1/2 हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएंगे 1 माइनस 6, यानी आपके पास A12 आ जाएंगे कितना 5/2, 5/2। A21 यानी हमारे पास आ जाएंगे बाबू A21 कितना आ जाएंगे 1/2, A21 1/2 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3, यानी A21 इज इक्वल टू 1/2, 1/2। A22 1/2 अपॉन, यानी हमारे पास कितना हो जाएंगे 2 माइनस 6 यानी 4, तो 4 आपका कट जाएंगे 2 से कितने बार में 2 बार में, यानी A22 आपके पास आ जाएंगे 2। इस तरीके से A31 इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएंगे 3 माइनस 3 यानी 0, यानी A31 इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे 0। A32 यानी A32 हमारे पास 1/2 और वैल्यू कितना बन जाएंगे 3 माइनस का 6, 3 माइनस कितना हो जाएंगे 6, यानी 3 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 3, यानी A32 आपके पास आ जाएंगे 3/2, कितना आ जाएंगे 3/2। सभी वैल्यू को साथ में लिखना चाहें, A11 हमारे पास 1 हो गया, A12 हमारे पास 5/2 हो गए, A21 हमारे पास 1/2 हो गए, A22 हमारे पास 2 हो गए, A31 हमारे पास 0 हो गए, और A32 हमारे पास 3/2 हो गए। ये हमारे पास मैट्रिक्स बनकर रेडी हो गया, कितना बाई कितना का 3/2 का। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको आएगा तो उम्मीद करते हैं आपसे बन जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत और चिंतित होने का आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत इजी है। हम लोग आगे देखिए 24 नंबर में, यह क्वेश्चन आपका जैक बोर्ड 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि 2/2 का मैट्रिक्स बनाइए जिसमें Aij कितना हो 2i माइनस j/3 हो। तो इसको अगर बनाना चाहे बाबू तो क्या क्या इसमें आ जाएंगे बताइए, A11 A12 A21 A22, है ना, एकदम मैट्रिक्स को गांठ बांध लीजिए कि इससे भर भर के क्वेश्चन एकदम आएगा। ये आपका 2/2 हो गया। अब हमारे पास दिया हुआ है Aij इज इक्वल टू 2i माइनस j/3, यानी हमारे पास A11 को अगर रखा जाए तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/3। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/3। A12 यानी हमारे पास आ जाएंगे 2 माइनस 2/3 यानी हमारे पास हो जाएंगे 0। A21 यानी आ जाएगा 4 माइनस 1/3 यानी 8 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएंगे 3/3 मतलब 1 हो जाएंगे। A22 हमारे पास A22 मतलब कितना आ जाएंगे 4 माइनस 2/3 यानी हो जाएंगे 2/3। इसको अगर लिखते हैं साथ में तो क्या आ जाएंगे 1/3 0 1 और 2/3। ये हमारा मैट्रिक्स बन गया कितना बाई कितना का, तो ये बन जाएगा आपका 2/2 का। ये कितना बाई कितना का बनेगा, तो ये आपका बनेगा 2/2 का बनेगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं रहा होगा, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
जितना जैकपॉट का क्वेश्चन है सारा का सारा मैं लेकर के आ गया हूं। अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो मजा करते रहिए और खूब पढ़िए, है ना। जब आप खूब पढ़िएगा तो खूब आगे बढ़िएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपका 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी का वैल्यू आपको बताना है बाबू, ठीक है। यानी हमारे पास बात को समझिए, पहले मल्टीप्लाई फिर इक्वल करना है। तो यह मैट्रिक्स आपका 2/2 का है और यह आपका 2/1 का है, यानी मैट्रिक्स बनकर रेडी होगा 2/1 का। मैट्रिक्स बनकर रेडी होगा कितना बाई कितना का, 2/1 का। तो ए को 2 से कीजिए, कितना हो जाएगा 2a माइनस का कितना आपके पास हो जाएंगे b, और इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएंगे माइनस का 2a और माइनस का 2b। ये मैट्रिक्स बन जाएंगे और ये किसके बराबर आपके हो जाएंगे, 5 और 4 के बराबर। किसके बराबर, 5 और 4 के बराबर। चलिए इसके बाद अगर हम लोग देखा जाए तो दो इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 5 और माइनस 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 4। दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो कैंसिल हो जाएगा। ये बन जाएगा माइनस 3b इज इक्वल टू 9, यानी 3 से कट जाएगा 3 टाइम्स, यानी b का वैल्यू -3 हो जाएगा। अगर b का वैल्यू -3 होता है तो ये हमारे पास निकल जाएंगे, यानी 2a माइनस माइनस प्लस का 3 इज इक्वल टू 5, यानी 2a इज इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना बन जाएंगे 2। 2 से 2 कट जाएंगे 1 टाइम्स में, तो a का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 1। a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू -3। b का वैल्यू -3 और a का वैल्यू कितना आपके पास आ जाएंगे 1 आ जाएगा। अब आ जाइए 26। ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपको जैक बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो यह अगर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वीडियो नंबर पार्ट नंबर 2 इसी के नीचे आप जाइए और इसको देखिए। यह 5 नंबर का क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन सेम एग्जाम बोर्ड में आपका आएंगे, है ना। इसके बाद दूसरा नहीं, जो 4 क्वेश्चन कराएंगे उसी में से एक सिंगल क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिल जाएंगे। और मैं पिछले 2.5 साल में 250 स्टूडेंट में लगभग 90% स्टूडेंट जो ऐसे थे जो लगभग 350 से प्लस मार्क्स लाए थे, और उसमें से 30% तो ऐसे थे जिनका मैथ्स में 95 प्लस नंबर आया था। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आप मजा उठाते रहिए। इसका पार्ट 2 देखिए, वीडियो नंबर 2 में लिखा हुआ है मैट्रिक्स लेक्चर नंबर 2, जाकर के ढूंढिए और अभी का भी देखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, नमस्कार। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।